इस समय मेरे साथ है गौरी नगौरी। गौरी, घर पे वापस जाते साथ सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले तो मैंने आके चाय पी और फुल नींद ली, जो कि मेरी, वो बोलते हैं ना, बिग बॉस के घर में शायद मैं अच्छे से कंफर्ट नहीं हो पाई थी। तो मैंने आराम किया और पूरी फैमिली से बात की, सन्नी के साथ टाइम बिताया और मेरी पूरी टीम के साथ टाइम बिताया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद, और उनको इतनी खुशी नहीं हुई मेरे बाहर आने की। मैंने सोचा बहुत खुश होने वाले हैं। अच्छा, मतलब आप ही खुश थी बस। मैं ही खुश थी बस, मेरे को ही लग रहा था कि हाँ, थैंक गॉड पीछे छूटा। अल्लाह, कहाँ से जंगल से आ रहे हैं, या वो बोलते हैं ना, एक वीआईपी जेल में जाके फंस गए हम, तो ऐसा वाला था। तो फिर मैं बाहर आके मैंने देखा, तो मेरे को सबने बोला काफी अच्छा खेला, तो मेरे को काफी अच्छा भी लगा। और अभी मैं कुछ काम वाम तो कर नहीं रही हूँ, तो अभी सिर्फ फैमिली और सबको टाइम देने का सोच रखा है। बहुत अच्छे, तो बहुत काफी अच्छे। देखो, मजेदार आप रहा बाहर आ सफर। गई और अर्चना ने कितने हंगामे शुरू कर दिए, उसको कोई चुप कराने वाला ही नहीं है। हाँ, मैं जो आ गई ना, वो मेरे से वो सब उसको ये, जब मेरा उससे झगड़ा हुआ था तो सब शायद उसको कहीं ना कहीं धमकी दे देते कि गोरी को छोड़ दूंगा तेरे पीछे, चुप कर। तो ये काफी वो था कि हाँ, उसको कहीं ना कहीं खौफ था, और वैसे लास्ट टाइम में तो हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। यस, यस। तो आपको क्या लगता है कि जब आप बाहर आई तो क्या, मतलब मैंने देखा आप तो नाचते नाचते हंसते हंसते बाहर आई, तो इतना परेशान जी हो जी। गई थी क्या घर में? हाँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आपका ट्रस्ट वैसे भी काफी लोगों से उठ चुका था, भरोसा जो बोलते हैं। तो मैं एक अच्छी लड़की हूँ, और मेरे वो बोलते हैं ना कि मैं राजस्थान और हरियाणा की एक अच्छी संस्कारी लड़की हूँ, तो मुझे ये सब चीजें, मेरे को वो बोलते हैं ना कि उस गेम के लिए मैं मतलब अपनी इंसानियत खत्म नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत हो गया है, इनके जैसे नहीं गिरने का है हमें, और अभी अपने को चलने का है। तो फिर हम्म। मैंने सब कुछ सोचा, और फिर मैंने कहा, फिर मैंने उसके बाद ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं की वहां पे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि जो भी मैं कर रही हूँ तो सबके सामने आ रहा है, तो मैंने कहा चुगली करे तब भी सामने आए तो वो चुगली क्या है फिर। तो हाँ। कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत हो गया है, और मुझे कोई आने का गम नहीं हुआ। तो मैं हंसते हंसते गई थी, और यही अपना स्टाइल है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहो। आपको देख के अगर कोई और मुस्कुराए तो वो आपके लिए और अच्छी बात है। सही कह रही हैं। तो आपको कहीं ये रियलाइज हुआ कि आपने घर के अंदर जाकर गलत लोगों का ग्रुप चुना? हाँ, मेरे को बाद में ऐसा लगा कि शायद मैंने, वो बोलते हैं ना, एक जल्दबाजी में जो फैसले लिए जाते हैं, शायद वो ही मेरे हुए अंदर। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जैसे शिव को समझा था, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो गेम के लिए लास्ट में बहुत गंदी गंदी बातें बोलने लग गया। मतलब वो सबको पहले खुद बोलता था ये बहुत, कि आप किसी के लिए, माँ बाप के लिए आप क्यों जाते हो, आप कितना एक गेम के लिए खराब हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे वो अच्छा लड़का लगता था। फिर जब उसने खुद ने ही ये सब चीजें करी, तो मैंने कहा अब आप क्या कर रहे हो, तो आप भी मेरी नजर में सही नहीं हो। तो मैंने, जैसे वो बोलते हैं ना, मेरा अर्चना से कितना ही बड़ा झगड़ा हुआ हो, कितनी सारी बातें हुई, पर मैंने उसको गलत शब्द कुछ भी नहीं कहे, उसके माँ बाप के लिए भी नहीं कहे थे मैंने। तो यस। एक वो होता है ना कि आप कैसे हो वो आपको ही पता है। आप दूसरों को कैसे, आप कैसे बोल सकते हो, आप किसी के माँ बाप के लिए नहीं बोल सकते हो किसी को, जब आपकी सोच ही ऐसी होगी तभी बोलोगे आप। तो कहीं ना हम्म। कहीं मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में वो मैंने गलत इंसानों के साथ बैठी मैं। आपको क्या लगता है कि अब्दू घर में अच्छे दोस्त कौन से मुझे बनाने अब्दू चाहिए थे? से, हाँ, अब्दू से तो मेरा ऐसा था कि उससे मेरी इतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को उसको कुछ बोलना होता था तो तीसरे की मदद लेनी पड़ती थी। हाँ, तो आप उससे बोल मेरी भी इतनी रही बात थी। नहीं हो पाती थी। हाँ। हाँ। और साजिद सर को भी ऐसा था कि जब तक मैं उनकी काम करूं तब तक, वो बोलते हैं ना, काम वाली बाई ठीक है, और जब ये अपने लिए बोलने लगे तो ये गलत हो जाएगी। तो शायद ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। अर्चना ने आपको समझाया भी था कि तू यहाँ कपड़े धोने नहीं आई है। हाँ, उसने मुझे 2-3 बार बोली थी ये बात। पर वो एक वो बोलते हैं ना कि ये हमारे परिवार में हमें सिखाया नहीं जाता है कि अगर आपका कोई बड़ा आपसे कोई मदद मांगता है तो आप दे दो। और ये मतलब वो बोलते हैं ना, किसी भी धर्म में आपको यही चीजें सिखाती है कि आप सबकी सेवा करो, तो उसमें आपको मेवा मिलेगी। पर वो क्या है कि इंसान आप एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो आप। अब आप मेरी जगह हो तो आप क्या करोगे, आप मेरे को मना तो करोगे ना तीसरी बार जब मैं आपको बोलूंगी तो, कि नहीं हम्म। यार अब बस बहुत हो गया, आप तो खुद का कर लो। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैंने सबको बोली थी। सबको नहीं, मैंने शायद निमृत को ही बोला था। फिर उनके पास वो बात कहाँ से पहुंची, कैसे पहुंची, वो लोगों ने किस तरह से पहुंचाई, वो उनका उनका तरीका है। मेरा यही था कि बस अब हो गया, बार बार नहीं कर सकती मैं, यहाँ किसी का काम करने नहीं आई हूँ। और इसमें कोई गलत भी नहीं है, ये मेरा मुद्दा ठीक था, क्योंकि जब आप बिग बॉस के घर में आए हो, आपको पता है कि हमें हमारे काम खुद को करने हैं, तो शायद
हम क्यों करें? हम नौकर थोड़ी ना है आपके। ट्रू ट्रू, वो तो कह भी रहे थे तू अपने कपड़े दे देना, मैं धो दूंगा। वो तो एक फॉर्मेलिटी का वो बोल रहे हैं ना कि मेरे को एटीट्यूड दिखा रहे थे वो, तो मैंने भी उनको रिप्लाई दिया था, सबको पता है, मैंने कहा मेरे को नहीं धुलवाने, एहसान रखो आप अपने ऊपर। मतलब तो गौरी मतलब भी एकदम फटके वो मार के आई थी, फटके मार के हाँ, मैंने निकली है। उनको कहा बोला, जब वो मुझे बोल रहे थे तो मैंने कहा मैंने आपकी रिस्पेक्ट करी, और जो मैंने दिल से उनके लिए जो किया वो ठीक है, मैंने कहा मेरे को आपसे नहीं धुलवाने। तो वो बोले चल कोई गिफ्ट ले ले, तो मुझे और गुस्सा आया उन्होंने जब ये चीज बोली कि गिफ्ट ले ले। भाई मैंने कहा तेरे गिफ्ट लेने के लिए कपड़े धोए थे क्या? तेरे रिस्पेक्ट करने के लिए करे थे, आप अच्छे हो, आप बड़े हो, ये भी नहीं कि आप डायरेक्टर हो इसलिए मैंने आपके कपड़े धोए थे, नहीं, क्योंकि आप मतलब मेरी नजर में एक बूढ़ा बुजुर्ग, मैंने उनको बोला भी है कि आप मेरे घर के बड़े लगते हो मुझे, इसलिए मैंने आपके कपड़े धोए। तो अब इसमें मेरे को, आपको वो बोलते हैं ना कि आप मुझे गिफ्ट दोगे तब भी मैं नहीं लूंगी, तो ये एहसान आप रखो अपने आप पे, वक्त आने पे आपको चुकाओ, लगता तो वो है तो कि मैंने ये देखा कि आपकी साजिश से लड़ाई हो, शिव से लड़ाई हो, टमाटर को लेकर, या फिर वो जो आपने कमरे से निकाल के दे दिया था, स्टैन चाहकर भी आपके साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ? उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे, पहले तो सबसे बड़ी बात कि अगर वो उस ग्रुप को छोड़ देगा तो वो मेरे साथ खुद टारगेट होगा, क्योंकि उसके सामने ही सारी बातें हो रही थी, और उसने मुझे खुद ने ये चीज बोली थी कि तू टारगेट हो रही है, तू मत कर इनसे, तू पंगा मत ले। तो मैंने कहा मैं इन दो लोगों से डर के ऐसे चुप थोड़ी ना बैठूंगी, मैंने तो उसको यही बात बोला, मेरे को जो सही लगता है मैं करूंगी। वो हम्म। मुझे यही बोल रहा था कि तू भी चुप हो जा जैसे मैं हूँ, पर मैं नहीं हुई। वो हो गया, वो उसकी गलती है, उसने मुद्दा नहीं उठाया। उसको कहीं ना कहीं वो सब यूज कर रहे हैं, उसको सबको पता है, और कहीं ना कहीं वो अब खुद भी ऐसा ही हो रखा है कि उनके पीछे पीछे गेम खेल रहा है। गेम भी हम्म क्या खेल रहा है, वो तो कुछ बोलता भी नहीं है ना, उसके खुद के कोई डिसीजन होते हैं। आपको लगता है कि घर में ऐसा कौन सा शख्स था जिसके साथ अंदर जाके आपने अपनी गेम शुरू करनी चाहिए थी? आपको क्या लगता है कौन था वो? गेम का तो कुछ नहीं, मेरे को ऐसा था ही नहीं कि हाँ चलो ठीक है, जैसा जैसा वो बोलते हैं ना कि काम चल रहा था, जैसे हम लोगों को पहचान रहे थे। मेरे को तो स्टार्टिंग में नाम भी याद नहीं होते, इतने डिफिकल्ट नेम थे उन सबके। निर्मित निर्मित निमृत का नाम पहले निर्मित निर्मित कर रहे थे। अर्चना का नाम इजी था तो याद हो गया, जैसे प्रियंका का था, तो ऐसे जो नाम सुने हुए थे ठीक है ठीक है, बाकी ऐसे अनोखे अनोखे नाम थे वहां पे कि याद करने में भी 2-3 दिन लगे। तो कहीं ना कहीं ठीक है, स्टार्टिंग में तो जो था, स्टार्टिंग में तो शिव भी बहुत अच्छा मतलब लड़का था, उसने मतलब कुछ भी ऐसा किया नहीं था, और उसकी काफी तारीफें भी होती थी स्टार्टिंग के जो 2 वीक थे, कि मराठा है, ये है वो है। फिर बाद में जो उसका वो जो एक अलग चेहरा, शायद ये मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस के बोलने के बाद ही उसका अलग चेहरा निकला था, क्योंकि जब हम पिज्जा खा रहे थे अंदर, तब बिग बॉस ने उसको बोला था कि आप बहुत मतलब ऐसा कि आप हाईवे पे जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ानी होगी या कम करनी होगी, तो उसने शायद उसको गलत वे में लिया, और उसने स्पीड ऐसी बढ़ाई कि मतलब वो बोलते हैं ना कि एक मर्यादा की लिमिट को खत्म करते हुए उसने फुल स्पीड बढ़ा दी। जो अर्चना के साथ किया। हम्म। मेरे साथ भी उसने बदतमीजी की थी, यस। उसने मुझे भी, मेरे माँ बाप पे भी बोला था उसने। पर वही यस। वाली बात है ना कि मैं इंसान हूँ तो मैं इंसान के जैसे ही रहूंगी, मैं वो एक जानवर की तरह गिर के बात नहीं कर सकती, तो मैंने नहीं की। और मुझे हम्म। बोल रहा था कि तेरा एटीट्यूड निकालूंगी, मतलब निकालूंगा, ऐसा उसने मुझे बोला। तो एटीट्यूड तो वो वैसे भी नहीं निकाल पाए मेरा। मैंने घर से निकलना अच्छा समझा, पर तुम्हारे सामने झुकना नहीं है। सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं। आपको पता चला होगा रिसेंट डेवलपमेंट, शालीन और स्टैन में झगड़ा हुआ है, और आप जी सलमान जी। खान दोनों में से किसी एक को निकाल सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शालीन नहीं निकलेगा, अनसस्टेन का वक्त आ चुका है, शायद वो निकल सकता है। अगर निकालने का अगर डिसीजन सलमान सर लेते हैं, यानी सलमान मामू लेते हैं, तो शायद अनसस्टेन निकलेगा, क्योंकि उसके पास इतना कुछ है नहीं करने के लिए, और ना उसके पास कोई कंटेंट है। तो शायद बिग बॉस उसको क्यों रखेंगे, ये सबको भी पता है, जिसके पास कुछ माल मसाला तड़का होगा उसी को रखने वाले हैं। तो सीधी बात है, शालीन भले कैसा भी है, हाँ हूँ करके फिर वो हंस जाता है, तो शायद ये लोगों को पसंद आ रहा है उसका, कहीं ना हम्म। कहीं। और जो चिकन का मुद्दा था, और फिर सलमान सर ने जो उसकी क्लास लगाई है, तो इतना जल्दी वो बोलते हैं ना निकलने वाला नहीं है। तो शालीन का मुझे नहीं लगता है। और रही बात अब किसने हिंसा की है और किसने नहीं की, ये तो जाके डिसाइड बाद में सलमान मामू करेंगे अच्छे से देख के। हाँ हाँ हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर निकालने का होगा तो वो तो देखा जाएगा कि किसने हाथ उठाया और किसने नहीं उठाया, तो उस बेसिस पे ही किसी ना किसी को निकाला जाएगा, और
अगर ऐसी बातें दोनों ने किया है तो फिर कंटेन में से तो फिर एंसेस्टेन बाय बाय। आप बाहर आएंगे तो दोस्ती रखना चाहेंगी शिव, साजिद, एमसी स्टैन, किसी से? शिव से तो मैं बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहूंगी, क्योंकि मेरे को, कितना हाँ। हाँ मेरा, मैं दिल से रख रही थी रिश्ता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और मेरे को प्रियंका ने भी मुझे 1000 बार बोला था कि तू उनकी बातें बोलती क्यों नहीं है। कैसा भी था, दोस्त तो था ना। मैंने उनकी बातें आज तक उनको मतलब बताया नहीं था, मैं जब तक अंदर थी। फिर उन्होंने, उनको भी ऐसा लग गया था कि हाँ ये नहीं बताना चाहती है। तो कहीं ना कहीं मैंने मेरी तरफ से दोस्ती निभाई थी, और मैंने ये सबको बोला भी था कि वो मेरे दोस्त है कैसे भी है। और उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा था नहीं, तो फिर मेरे को बुरा लगा, और शायद मेरा दिल भी टूटा है कि मैंने गलत लोगों पे विश्वास किया। और मैंने उनको एक मौका फिर भी दिया था कि शायद कहीं ना कहीं इनके दिल में भी शायद दोस्ती होगी। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे इंसानों से जरूरत ही नहीं है रखने की जो दोस्त नहीं बन पाए, एक अच्छा हम्म। इंसान नहीं बन पाया। तो ऐसे इंसानों से रख के भी क्या फायदा, जानवर पाल लो इससे अच्छा तो। हम्म। आखिर में जाते हुए बस ये जानना चाहूंगी कि आपको शो में विनर कौन लग रहा है, और किसने सबसे ज्यादा आपको सरप्राइज किया है, किसके गेम ने? और एक और चीज, 3 रिश्ते बने हैं घर के अंदर, प्रियंका, अंकित, शालीन, टीना, गौतम, सौंदर्य, किसका रियल लगता है, किसका फेक? मुझे मालूम है आपके बहुत सारे इंटरव्यूज है। फेक तो मेरे को उनका ही लगता है जो कैमरे के लिए कर रहे हैं, टीना और शालीन का। क्योंकि उनके रिश्ते में कोई मिठास नहीं है, वो एनी टाइम झगड़ते दिखते हैं, और या फिर अपना वो मैं में आता है उनमें। तो जब तक इंसान में मैं में आता है तब तक वो कैसे झुकेगा। तो मुझे नहीं लगता कि उनका रिश्ता फेक है, मुझे ऐसा ही लगता है कि उनका रिश्ता फेक है। और नेचुरल उनका है ही नहीं, और ना कहीं से दिखता है, उनका झगड़े एनी टाइम होते रहते हैं। और गौतम और सौंदर्य का मुझे रिश्ता अच्छा इसीलिए लगता है, और एकदम वो बोलते हैं ना फेक नहीं लगता। वो इसका रीजन ये है कि उनमें हर बात पे झगड़ा होता है, पर वो एक दूसरे को मना भी लेते हैं वापस, और प्यार से बात भी कर लेते हैं। हम्म। गौरी, आपके बारे में आपके जाने के बाद एक बात का जिक्र हुआ था कि अर्चना ने आपके लिए हम्म। शब्दों का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था, और अगर किया था तो आपने माफ कर दिया क्या उन्हें? नहीं, उसने जो शब्द वहां पे बोले गए थे वो उसने मुझे ऐसे क्लियरली नहीं बोला था। अगर शायद वो बोलती तो शायद उसी बात पे शायद उसको बिग बॉस भी टोकते, क्योंकि बिग बॉस को भी पता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ बोल सकता है इंसान। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस चीज को उन्होंने, वो बोलते हैं ना कि टारगेट मुझे बना के उन्होंने खुद ने बोलने की कोशिश की, जिसने भी ये शब्द बोले थे। ओ। तो अर्चना ने पक्का नहीं बोला था। अच्छा। उसने थैंक्स मुझे गौरी, इशारों हमें। में बोली। हाँ, सॉरी। हम्म। उसने मुझे इशारों में बोला था कि तू उन जैसी लगती है, तू उन जैसी लगती है, ये वो। और मतलब मैंने कहा था कि मैं धन धन, वो बोलते हैं ना धन्ने, तो उसको सुनाई दिया धंधे। तो ओ। उसने मुझे ये चीज बोली थी। तो उसने जो बोला था वो चीज ये थी, और ना कि वो जो वो सब बोल रहे। अच्छा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जो है शो में भी चर्चा हुई थी, समझ गई मैं। हम्म। थैंक्स गौरी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसके हाथ में ट्रॉफी देखेंगी? प्रियंका, अगर मैं नहीं जाती हूँ तो। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। ओके। थैंक्स। गुड बाय। नाइट, बाय। बाय। यही हटा दे।